राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आंदोलनों का दौर शुरू हो चुका है। इस बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण समिति ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर जटिल शर्तों का सरलीकरण करें। प्रेस वार्ता में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोटा 10 से बढ़ाकर 14% रखने की मांग की गई। राजपूत समाज के समर सिंह शेखावत ने बताया कि कुछ वर्षों पहले सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण जातियों के लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की थी, जिसे ईडब्ल्यूएस नाम दिया गया। सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के युवाओं के लिए 10% आरक्षण तय किया गया। अब स्वर्ण संगठनों ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण कोटे को बढ़ाने की मांग की है। साथ ही यह मांग भी रखी गई कि राज्य सरकार की तरह केंद्र सरकार भी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को आरक्षण दे। आज जो ईडब्ल्यूएस के मामले में लेके हम जो स्वर्ण कास्ट जितने समाज हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि स्वर्ण कास्ट में जितने भी समाज हैं उनमें भी कुछ कमज़ोर वर्ग होता है, उसको यदि आरक्षण मिलता है और वो आरक्षण जैसे केंद्र सरकार ने दिया था उसमें जितने भी बाधाएं थी उन बाधाओं को हमारी राजस्थान सरकार ने सरलीकरण करके उसमें सारी बाधाएं हटाकर उसमें एक ही चीज़ रखी है, आर्थिक 8 लाख का आर्थिक यदि उससे कम है तो उसको पिछड़ा वर्ग में आर्थिक स्वर्ण कास्ट में माना जाएगा। तो उन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में जो राजस्थान सरकार में हमारे धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। और इन्होंने इसलिए काम किया कि एक राजपूत समाज में एक संघ परिवार होता है, उन्होंने हर गांव में हर जगह जाके ये मालूम किया है कि आप लोगों को क्या क्या दिक्कत आती है। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती थी पढ़ना, एक दूसरी चीज़ है कि हम रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, परंतु वहाँ आप एसडीएम से जाके यदि बनाते हैं तो 10 चीज़ों को पार करते करते वो बच्चा थक जाता था। तो उन चीज़ों का जब सरलीकरण हुआ तो इनको ये हुआ कि हर साल आपको इकोनॉमिक सेक्शन का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। फिर हमने ये बात धर्मेंद्र सिंह जी को बताई कि भाई इनको बच्चों को हर साल जाना पड़ता है, यदि वो बच्चा अंडरटेकिंग देता है तो क्यों नहीं उसका हर साल को 3 साल तक बढ़ा दिया जाता है। तो ये बात विदिन 2 मंथ्स ये धर्मेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाके इसको सरलीकरण कराया। हमारा उद्देश्य यही है आज के मीटिंग का कि प्रधानमंत्री जी आज राजस्थान में पधारे हुए हैं और आप एक मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम अपनी बात प्रधानमंत्री जी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आपका धन्यवाद भी देंगे इन एडवांस, क्योंकि आप हमारे राजस्थान के बच्चों का जिस तरह से राजस्थान में सरलीकरण होकर नौकरी के लिए सुविधा मिली है, जो 8 लाख के उसके कोड बार बना रखा है, इसी तरह से यदि सेंटर बनाती है तो हमारे बच्चों को आईएएस या सेंट्रल की जितनी भी सर्विसेज हैं उन पर ये सुविधा मिलेगी, वो बहुत एक आसान हो जाएगा। हमारे बच्चों का ये जो सरलीकरण होने से लोगों के इधर उधर चक्कर काटने के बजाय वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा। इसलिए हाँ, 8 लाख का जिस तरह से ओबीसी इसमें बैकवर्ड क्लासेज में 8 लाख का सरलीकरण है, उसमें कोई बाधाएं नहीं है। वहाँ आप दूसरे अपने वाले समाज में ईडब्ल्यूएस वालों में ये बाधाएं हैं, तो इसमें उम्र का ये सब चीज़ें सरलीकरण के एक ही चीज़ रखो कि 8 लाख का यदि उसकी इकोनॉमी कम है तो इनकम टैक्स का रिटर्न देख लो और उसी हिसाब से उसको दे दिया जाए। तो वो किसी को न तो एसडीएम को सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी, न तहसीलदार को सर्टिफिकेट देने में तकलीफ होगी और बहुत सरल हो जाएगा। अपने आप में एक अच्छा होगा, सारा समाज एक साथ जहाँ पे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि व्यापारी वर्ग में क्या किसी को कमज़ोर वर्ग नहीं होगा। सिंधी समाज में भी ठेले चलाते हैं और चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो क्या कमज़ोर नहीं है? कमज़ोर हैं। उन चीज़ों के लिए सरलीकरण करने के से सबसे बड़ा आसान ये होगा कि बच्चे को सर्टिफिकेट लाने में बहुत सुविधा रहेगी। विदिन नो टाइम उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो बच्चा आगे बढ़ेगा।